डायग्राम हमने देखा हुआ, किस चीज का डायग्राम है ये? शिफ्ट का डायग्राम है। कौन सी शिफ्ट है? फॉरवर्ड शिफ्ट है। कैसे पता लगता है? क्योंकि यहाँ पे हमारा जो क्या था, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट था, उसके बाद हमने ये एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट लगाई। अब इससे हुआ क्या, ये जो हमने एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट लगाई, ठीक है, अब इस एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट क्या आ रहा है? अगर आप देखो, पहला इक्विलिब्रियम यहाँ था, फिर इक्विलिब्रियम कहाँ चला गया? यहाँ चला गया। क्यों? क्योंकि एडी बढ़ गई, जो डिमांड है आपकी वो बढ़ गई, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट डाल दी, है ना। अब उसकी वजह से अगर आप ध्यान से देखो, या नीचे जीडीपी होता है या इनकम होती है, तो इनकम क्या हो गई? इंक्रीज हो गई, इंक्रीज हो गई। तो अल्टीमेट इफेक्ट क्या हो रहा है? अगर आप इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हो तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? आपका चेंज इन इनकम हो। नहीं बात समझ? तो अगर अब आप ये सब, वैसे भी आप देखो, नॉर्मल भी हम चले जाए, अगर हम कोई बिजनेस करते हैं, अगर उसमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं एक्स्ट्रा, तो नॉर्मली इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटिव अगर हम करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि अगर हमने 10 रुपए लगाए तो उसका रिजल्ट मल्टीपल टाइम्स आता है। 10 रुपए डाल के, 10 रुपए के लिए तो कोई काम नहीं करता ना, कि 10 रुपए डाला, 10 रुपए की इनकम आ गई, फिर आपके हाथ तो कुछ नहीं लगेगा, तो 10 रुपए तो आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया था। तो इन्वेस्टमेंट का पर्पस ही क्या होता है कि आप पैसा लगाओ और वो कई गुना आपको रिजल्ट दे, ठीक है। और यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे दिख रहा है, अगर आप देखो इन्वेस्टमेंट आपने बढ़ाई, अगर आप ध्यान से देखोगे इन्वेस्टमेंट इतनी सी बड़ी है, ये चेंज इन इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इनकम उससे, यहाँ दिख रहा है कि उससे ज्यादा बड़ी है, ये गैप ज्यादा है और ये गैप कम है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, इसी कंसेप्ट को, कि आपने इन्वेस्टमेंट बढ़ाई, उसकी वजह से मल्टीपल टाइम्स जो है आपकी इनकम इंक्रीज हो गई। इसको क्या बोलेंगे? जो मल्टीपल टाइम्स मींस मल्टीप्लायर का कंसेप्ट होता है। तो मल्टीप्लायर का कंसेप्ट अगर हम लें, एक मल्टीप्लायर हमने किया था क्रेडिट मल्टीप्लायर बैंकिंग के अंदर, उसमें क्या हो रहा था? डिमांड डिपॉजिट आते थे और उसकी वजह से कई गुना मल्टीपल टाइम्स क्रेडिट क्रिएशन हो जाती थी। 10,000 हम इनिशियली एक बैंक के पास डिपॉजिट आता था, उससे वो कई लाख की जो है क्या कर देते थे? क्रेडिट क्रिएशन कर देते थे, डिपेंडिंग अपॉन सम फैक्टर्स। अब यहाँ पे क्या है, सेम ही कुछ बात है, मल्टीप्लायर है, लेकिन इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। क्या बोलते हैं इसको? क्या कंसेप्ट है? इन्वेस्टमेंट बढ़ाई, उसकी वजह से मल्टीपल टाइम्स इनकम इंक्रीज होगी। अब कितना मल्टीप्लाई होगा वो डिपेंड करेगा कुछ फैक्टर्स के ऊपर। जैसे इसका फॉर्मूला क्या है? सिंपल, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ये आपका मल्टीप्लायर का क्या होगा? फॉर्मूला होगा। तो इससे क्या आ जाएगा आपका? इन्वेस्टमेंट आपने लगाई, देखो मान लो 10 रुपीज, और उसकी वजह से इनकम जनरेट हो गई 100 रुपीज की, उसकी वजह से जो इनकम में चेंज आया वो 100 रुपीज का है। आपने एक्स्ट्रा कितने रुपए? 10 रुपीज लगाए। सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा आपका? 10 टाइम्स आ जाएगा। ये होता कैसे है? ये जो मल्टीप्लाई हो गया, ये एक प्रोसेस के थ्रू होता है, स्टेप्स होते हैं कुछ, वो स्टेप्स हमने सीखने हैं, एग्जांपल से भी सीखेंगे। पहले सिंपल सा कुछ, एक बिल्कुल बेसिक सा चीज मैं आपको बताता हूँ ये कैसे इम्पैक्ट करता है। आपने पहले क्या किया? चेंज इन इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो जब आपने चेंज इन इन्वेस्टमेंट किया तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? चेंज इन इनकम हो गया। चेंज इन इनकम आपका होता है तो आपने एक फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ मैंने आपको पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था उसमें? कि अगर इनकम आपकी चेंज होती है तो उसकी वजह से दो चीजें और चेंज होती है। इनकम इंक्रीज हो गई तो उसकी वजह से क्या होगा? चेंज इन कंजम्पशन भी होगा, चेंज इन सेविंग भी होगा, ठीक है। जो आपने सेव कर लिया वो तो सिस्टम से बाहर चला गया, लेकिन जो आपने खर्चा किया, आपका खर्चा किसी और की इनकम। आप अभी जाके मार्केट में कुछ भी खरीदते हो, केक खरीदते हो, पेस्ट्री खरीदते हो, रिफ्रेशमेंट खरीदते हो, क्लोथ खरीदते हो, ठीक है, बाइक खरीदते हो, कार खरीदते हो, वट एवर यू बाई, वट एवर, आपकी कंजम्पशन किसी और की इनकम होती है ना। अब आपकी कंजम्पशन अगर किसी और की इनकम है तो वो भी क्या करेगा? कुछ खर्चेगा, कुछ बचाएगा। फिर जो उसने खर्चा, जो सेकंड पर्सन ने खर्चा, ठीक है, मान लो पहले इनिशियली क्या था? इनिशियली गुंजन था, अब गुंजन के बाद पैसे किसके पास चले गए? शोभित के पास। तो शोभित ने भी क्या किया? खर्चा किया। वो कहाँ चला गया? वो आशीष के बिजनेस में गया, उससे कुछ 4 चीजें खरीदी, क्लोथिंग है, क्लोथिंग खरीद ली। तो अब ये क्या हुआ? किसके लिए? शोभित के लिए तो एक्सपेंस हो गया, कंजम्पशन होगी, लेकिन आशीष के लिए तो इनकम होगी।
तो ये प्रोसेस चलता रहता है, और जब ये प्रोसेस एंड होता है तो रिजल्ट में हमें क्या मिलता है, रिजल्ट में हमें ये मिलता है, अगर हमने 10 रुपए लगाए थे तो कई गुना वो इंक्रीज हो जाएंगे, 100 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, 20 रुपए भी हो सकते हैं, 50 रुपए भी हो सकते हैं। किस चीज पर डिपेंड करेगा, कुछ बातों पे, स्पेशली किस पे, एमपीसी कितना है इकोनॉमी में, क्योंकि अगर आपको एमपीसी पता है तो आप एमपीएस भी निकाल सकते हैं, है ना, क्योंकि दोनों का टोटल 1 होता है। अब मल्टीप्लायर का कंसेप्ट और क्लियरली समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जो हमने भी प्रोसेस किया। क्या प्रोसेस किया था, एक छोटा सा, कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट होता है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट की वजह से चेंज इन इनकम होता है, चेंज इन इनकम की वजह से, क्योंकि किसी की इनकम है तो क्या करेगा, उसको या तो खर्चा, दो ही चीजें करता है वो, तो या तो खर्च देगा या तो बचा लेगा, या तो कंज्यूम कर देगा या तो सेव कर देगा। जो वो कंज्यूम करेगा वो किसी और की इनकम है, वो भी क्या करेगा, खर्च देगा या बचा लेगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ये प्रोसेस चलता रहता है कंटिन्यूसली। तो एक एग्जांपल से समझेंगे प्रोसेस। अब हम क्या करते हैं, जो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, तो हम ये मानते हैं कि सबका कंजम्पशन और सेविंग का पैटर्न जो है वो सेम है सभी का। ऐसे तो नॉर्मली नहीं होता है, बट हम क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स कर रहे हैं तो इंडिया की बात कर रहे हैं, पूरे इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो वी विल अज्यूम कि कंजम्पशन और सेविंग का पैटर्न सेम है। जैसे अब वो किस चीज से डिस्क्राइब करेंगे, एमपीसी से। एमपीसी मान लेते हैं 0.5 है, तो एमपीएस भी क्या हो जाएगा, 0.5। एमपीएस भी क्या हो जाएगा, 0.5। क्लियर है इतनी बात। अब ये हमने एक असम्पशन ले ली कि एमपीसी जो है 0.5 है, एमपीएस जो है वो 0.5। चेंज इन इन्वेस्टमेंट लिख दिया मैंने, उसकी वजह से चेंज इन इनकम आएगा, चेंज इन कंजम्पशन आएगा, चेंज इन सेविंग आएगा। अब ये टेबल बनाएंगे हम, ठीक है। अब हम इनिशियली मान लेते हैं कि जो चेंज इन इन्वेस्टमेंट किया, जो इनिशियली इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट हुई, वो हो गई आपकी 10,000 रुपीज। 10,000 रुपीज जो है इन्वेस्टमेंट हुई, इन्वेस्टमेंट में जो चेंज है वो कितना हुआ, 10,000 रुपीज का हुआ। तो ये 10,000 जो है अगर मैं यहाँ डाल दूं, तो 10,000 अगर चेंज इन इन्वेस्टमेंट होगा तो 10,000 ही क्या होगा, उसकी वजह से इनिशियली आपने इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट करने का क्या मतलब है, आपने लैंड खरीदी होगी, लेबर खरीदा होगा, मशीनरी खरीदी होगी, कुछ भी सामान खरीदा होगा, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करी होगी, सिर्फ पैसा ही लगाया होगा, तो आपका जब आपने जो इन्वेस्ट किया वो किसी की तो इनकम होगी। तो 10,000 लगाया आपने, इन्वेस्ट किया 10,000, सीधा सीधा किसी की इनकम। ठीक है, अब ये जो इनकम है आपकी 10,000 रुपीज की, तो इस 10,000 रुपीज की इनकम का क्या करेंगे, जिसकी इनकम है वो क्या करेगा, खर्चेगा भी और बचाएगा भी। किस हिसाब से, इस हिसाब से आधा आधा। तो 5,000 रुपया कंजम्पशन में चेंज आ गया, क्योंकि ये एडिशनल इन्वेस्टमेंट हुई है, उसकी वजह से एडिशनल इनकम आई है, तो एडिशनल कंजम्पशन हो गई और एडिशनल सेविंग होगी 5,000। अब ये जो कंजम्पशन की आपने, ठीक है, पर्सन ने, वो इसकी तो कंजम्पशन है पर किसी और की इनकम है, तो 5,000 हो गया। फिर क्यों, इस वजह से। ठीक है, ये चलता रहेगा प्रोसेस। अब कब तक चलता रहेगा, तो उसके लिए आपको क्या समझना है, अभी एक और फॉर्मूला समझना है कि मल्टीप्लायर इज इक्वल टू, एक तो फॉर्मूला हमने किया कौन सा, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई, और एक और उसकी डिटेल बाद में करेंगे, मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस। अभी इस फॉर्मूले की डिटेल हम करते हैं, अभी फिलहाल हमने ये यूज करना है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप चाहो तो 0.5 क्या है, एमपीएस, इस फॉर्मूले में पुट कर दें 1 अपॉन 0.5, 10 अपॉन क्या हो गया 2 टाइम्स, मल्टीप्लायर 2 टाइम्स है, तो आप क्या करोगे, ऐसे 3-4 बार लिखने के बाद तो यहाँ आ जाएगा 1250 1250। आप इसको ऐसे लिख देंगे, दिस विल कंटिन्यू टिल व्हाट स्टेज, मुझे पहले ही पता है, जब तक इनकम जो है वो ट्वाइस नहीं हो जाती। मुझे पहले पता है मैथमेटिकली कैलकुलेशन से, इस फॉर्मूले की वजह से। तो कितना हो जाएगा, ये जब प्रोसेस एंड करेगा, देखो आप देख रहे हो रिड्यूस होती जा रही है ना, ये चेंज इन इनकम जो है आपका रिड्यूस होता जा रहा है। क्यों रिड्यूस होता जा रहा है, क्योंकि लोग बचाते जा रहे हैं, जो बचाते जा रहे हैं वो सिस्टम में आगे नहीं डल रहा है। तो सेविंग को हम इसीलिए लीकेज भी बोलते हैं,
सेविंग करते हैं तो लीकेज हो जाती है इकोनॉमी से। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे एंड रहेगा प्रोसेस, तो 20,000 आपकी क्या हो जाएगी, चेंज इन इनकम हो जाएगी। 10,000 जो है वो क्या हो जाएगी, उसमें से चेंज इन कंजम्पशन आएगी, और 10,000 की क्या हो जाएगी, सेविंग हो जाएगी। अब ये आपका पूरा प्रोसेस हो गया, ठीक है। ऐसे ही इस प्रोसेस को आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इससे रिलेटेड ये फॉर्मूला हम करते हैं भी डिटेल में। बाकी प्रोसेस में कोई डाउट है तो वो बताओ। क्वेश्चन पूछा कि ये 20 कैसे हो जाएगी, तो रिड्यूस हो रही है। अब 20 कैसे हो जाएगी, टोटल रिड्यूस तो ऐसे हो रही है 10 से 5 ऐड करोगे तो 10 की कितनी होगी, 15 के बाद कितनी होगी, 2500। तो ऐसे करके रिडक्शन हो रही है, लेकिन जब आप इसको टोटल करोगे, जब आप इसको टोटल करोगे तो पूरा प्रोसेस एंड होने के बाद हर एक की इनकम, जिस जिस बंदे को इनकम हुई, ठीक है, उसकी टोटल इनकम जो जनरेट होगी इकोनॉमी में वो 20,000 रुपीज की होगी, और 10,000 जिसमें से कंजम्पशन हो चुकी होगी, और 10,000 जो है वो सेविंग हो चुकी होगी, टोटल करके। और इनिशियली हर स्टेप में तो ये रिड्यूस होते होते अल्टीमेटली ये सिचुएशन आ जाएगी आपकी, टोटल करोगे तो।